आत्मीय स्वजन भाइयों बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। राम सुमिर के रहम करे ना, कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, और शिव को सुमिर के परमार्थ करे ना, फिर कैसे जीवन का सुख पाएगा। बंधुओं, हम इन्हीं त्रिदेवों की अक्सर आराधना करते हैं। तो राम जब आए तो राम गौ के खीर से पैदा हुए, कृष्ण आए तो जन्म लेते ही गौ सेवा में लग गए और गौ पालन गौ चराने लगे। और हमारे शिव जी हैं जो नंदी के बैल की सवारी करते हैं, उनके सामने बैल रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम इन गौवंश से आधारित देश की कृषि व्यवस्था, कृषि प्रधान देश को, जहाँ कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निधान, तो इस स्वावलंबी गौ आधारित कृषि व्यवस्था में विदेशियों की नज़र पड़ी और उन्होंने, इन व्यापारियों ने धीरे धीरे ये स्थिति हो गई है कि आज हमारे घर से गौवंश बाहर निकल गए हैं। और ये गौवंश का बाहर निकल जाना और हमारे मति विवेक नष्ट हो गई। इसीलिए हमने मूल धन, जो असली धन था, सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मोक्षमयी गौ माता को बाहर कर दिए और उसके कारण जो है देश की दुर्दशा हो रही है। स्वावलंबन सर्वमेव जयते सत्यमेव जयते की भावनाएं, जो उदात्त भावनाएं हैं, वह सब कागजों में सीमित हैं। धरातल में हम माने अंग्रेज़ों से बदतर स्थिति की गुलामी है। देश में तानाशाही चल रही है। जो हमारी गौ आधारित खेती थी, गौ आधारित हमारी भोजन पद्धति, गौ आधारित चिकित्सा पद्धति, गौ आधारित सारी हमारी प्रणाली थी, जहां हम कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान, तो खेती उत्तम होती थी क्योंकि गौ की सेवा भी हो जाती है जो मोक्षदायिनी है, माता पिता की सेवा हो जाती थी, स्वावलंबन श्रमेव जयते की भावना हो जाती थी, गौ आधारित भोजन पद्धति सब कुछ था, हमको बाजार की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इसी बाजारवाद ने देश का सत्यानाश कर दिया और गौ हत्या के श्राप से ये स्थिति हो गई है कि आज इंसानों का दर्शन दुर्लभ हो गया है और इतना भ्रष्टाचार है कि चारों तरफ लूट बची हुई, व्यभिचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, इतने भर भी गौ की हत्या हो रही है, इतने भी सरकार अमृत काल मना रही। अरे बताइए कितना दुर्भाग्य है, कितना पाखंड है। अब अगर हम इस पर लगाम नहीं लगाए, ऐसी भ्रष्ट सत्ताओं के गुलाम बने रहे, इनको सत्ता से बाहर नहीं किए, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इतनी प्राकृतिक विपदाएं आए जाएगी कि हमारे मानव जीवन के अस्तित्व पर भी संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए बंधु, आप सबसे निवेदन है कि गौ आधारित खेती करिए, तभी देश का विकास होगा, तभी आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी। सादर जय जय सीताराम, जय गौ।